राधे कृष्णा। आप सब लोग कुशल मंगल आनंदमय होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। आपने पिछले जो वीडियो मैंने डाले आपने देखे नहीं हैं तो देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ कोई बात ऐसी मिलेगी जो आपके काम आएगी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आई थिंक यू विल नॉट बिलीव on my this statement that something which I get from the universal that I express on you। जो मैं महसूस करता हूँ, जो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, वही मैं आपको व्यक्त करता हूँ। मेरी बात इंटेंशनली कम होती है, ना कोई मेरी तैयारी है, ना ऐसा कोई मुझे इस विषय पे ये बोलना है, ना कोई रट के आना है। मुझे जो अंदर जो मेरे आता है कि ये मैं बात कहूँ, उतना ही बात कहता हूँ। तो आप फॉलो करते हैं, आपको कितना लाभ होता है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है, हमारी सुप्रीम पावर की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनसे कैसे हम जो है मदद लें और कहाँ तक जो है गहराइयों तक जाएं कि वो हमसे कनेक्ट हो और हमारी मदद करें। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वो बाजी जीत जाते हैं। लड़ना हमारा काम है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही बात सिखाई कि तू लड़ाई लड़, जिताना मेरे हाथ है, क्योंकि हा निलाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ये उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं। इसी हिसाब से जो भगवान जब महाभारत जीत चुके तो पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो बीच में बर्बरीक महाराज देख रहे थे। सब उनको दिव्य दृष्टि प्रभु ने दी थी। पूरा महाभारत देखा तो प्रभु बोलते हैं, ये तुम्हारे जो है दादा हैं, इन्होंने जो है अपने गदा से रण क्षेत्र में कितने लोगों को जो है मारा और कैसे जीत पाई। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये इन लोगों ने कैसे युद्ध लड़ा, कितनी वीरता थी इन लोगों ने दिखाई, कैसे कैसे जो है योद्धाओं को इन्होंने हरा के ये युद्ध जीता है। तो इनको तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बोला ये तो बुजुर्ग हैं, मैं आशीर्वाद तो उनका मिलेगा ही और उनको मैं नमन भी करता हूँ। लेकिन और वो हंसने लगा तो प्रभु पूछते हंसने का कारण क्या है। बोले कारण ये है कि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है कि इन्होंने युद्ध जीता। मैंने जो देखा, इनका बाण बाद में जाता था, पहले आपका चक्र सुदर्शन जाता था, तो मर तो पहले ही जाता था। ये लोग तो खाली, मैं तो ऐसा लग रहा था खाली जो दिखा रहे हैं। और दादा की जो है गदा भी तब जाती थी, तब तक तो मर चुका होता था। तो मुझे तो नहीं लगा किसी ने कोई किसी को मारा होगा। और ये युद्ध तो आपने जीता है। पांचों पांडवों का मुंह देखने लायक उदास हो गए। लेकिन इस सच को उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वही होता है जो प्रभु चाहता है, हो यह वही जो राम रच राखा। मतलब अगर उसने आपको आपके जीवन के संग्राम में युद्ध जीत दिलानी है तो आपको मिलेगी ही, चाहे कितने ही जो है लोग आपकी तरफ अपोजिट में चले जाएं, चाहे कितना ही आपके लिए ईर्ष्या करें, बुरा सोचें, लेकिन वो जो देता है वो इटर्नल होता है, स्थायी होता है। हम जो प्राप्त करते हैं वो अस्थायी होता है, कभी भी मिट सकता है, कभी भी छूट सकता है हमसे। वैसे भी कोई किसी का है नहीं वास्तव में, ये रिश्ते भी हमारे देन लेन के हैं और रास्ते के सफ़र में हमको मिले छूट भी जाएंगे। जैसी हमारी भावनाएं जिसके प्रति है उसके हिसाब से अगले जन्म में भी फिर हम मिलते हैं। फिर नए सिरे से जो है हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी है साथ जुड़ते हैं। किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, जो कुछ किया है वो हमारे साथ जुड़ता चला जाता है, क्योंकि अच्छाई और बुराई साथ जाती है, बाकी सब यहीं छूट जाता है और हमारा सफ़र चलता रहता है आगे। अब मैं कुछ बात जो कहने जा रहा हूँ जो तुलसी बाबा ने कही है, जिम सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अस स्वामी कहूँ सुना न देखा, कहु खगेश प्रभु सम के ही लेखा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। हे परमेश्वर, आप तो बहुत दयावान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, ऐश्वर्यशाली भी हैं। आपके ये सब चरण चूमते हैं। आप तो दया का सागर हैं। थोड़ा सा भी जो आपकी तरफ बढ़ता है, थोड़ा सा भी आपकी भावनाओं से प्रेरित होता है, आपको याद करता है, आपके प्रेम में पागल हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, आप उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। हम तो साधारण प्राणी हैं, ये तो बड़े बड़े संतों का हक है, लेकिन हम अगर इसी आचरण पे चलेंगे तो उसकी कृपा हमको भी मिलती है। कोई जो चाहता है प्रैक्टिकल करके देखे, कितना भी संकट रहने दो, जीवन है, उतार चढ़ाव का है। इसमें अगर अच्छा समय आप देखते हैं तो बुरा समय भी आपको देखना होता है। हमारा जो पेज खुलता है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, उसी के हिसाब से हमारी परिस्थितियां हो जाती हैं। जो आदमी बहुत कुछ अच्छा था, जिसका लोग सम्मान करते हैं, लेकिन धन हानि होने से या अन्य कोई कार्य ऐसा है होने से उसी को लोग अवॉइड करने भी लगते हैं। और जो सबको पीड़ा देते चले आए हैं, मुझे नहीं लगता किसी के साथ अच्छा किया हो, लेकिन उनका टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ भी करते हैं उसको लोग सराहना करने लगते हैं, बहुत अच्छा किया। नहीं, वो दयालु हैं, फिर भी भले कितना भी नाराज होते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मदद भी करते हैं लोगों की। अब मदद क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत करते हैं, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है। ये होता है समय का प्रभाव। राजा हरिश्चंद्र भी जो है वो राजा थे, खाली सपने में ही तो जो है विश्वामित्र ने मांग लिया था उनका राजपाट, चाहते तो नहीं भी देते थे, लेकिन उनके सत्यनिष्ठा का परीक्षण करते हैं। देव शक्तियाँ आपका परीक्षण लेती हैं, और कष्ट में भी आप उसको नहीं भूलते हैं तो ही उनको लगता है ये प्रिय है। और सुख में तो खैर भूल ही जाते हैं, कष्ट में याद करते हैं, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत याद करते हैं। तो आप होशियार थोड़ी, आप चालाक उससे ज़्यादा बनते हैं कि नहीं, अभी दिक्कत पड़ी जब रोने लगे तो प्रभु के दरबारों में पहुंच गए। ऐसा नहीं, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि दयालु है, लेकिन वो देखता है कि ये हमेशा मेरे बिना जो है स्मरण किए बिना उठता भी नहीं है, मेरा स्मरण किए बिना सोता भी नहीं है, मुझे बिना भोग लगाए खाता भी नहीं है, और मुझे बिना सुलाए सोता भी नहीं है। जब कहीं जाता है तो मेरे से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी रक्षा करना। और जब कोई भी कार्य करता है तो भी करता है, प्रभु इसको संभालना। यानी वो व्यक्ति अहंकार शून्य है तो प्रभु का कृपा पात्र होता है। आपके अंदर जब अहम भाव जागृत होता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, बस यही आपकी सबसे बड़े डाउनफॉल होने का कारण है। तो निर्मल मन जन सो मोय भावा, उसका सदा से कहना है, जो निश्चल रूप से मेरे पास आता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे पापी कितना भी बना रहे दे, उसने तो पापियों को उसका तारण किया है, मोक्ष उनको भी दिया है, लेकिन जो संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं उनको ही ये प्रतिफल मिला है। तो हमें ये सोचना है कि हम कितना उनके लिए करते हैं। अब समाज की सच्चाई ये है कि आपका जब डाउनफॉल शुरू होता है तो हमारे जो करीबी हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही हमको सबसे पहले छोड़ते हैं। ये एक सच है। इसलिए मैं आज की डेट में प्रभु की वही कृपा मानता हूँ कि उसको धन देता है, संपन्नता देता है। हालांकि उस संपन्नता में वो भूल जाता है प्रभु को, लेकिन चूंकि उसे मालूम है कि इसके बिना इसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो वो भी देता है। इसलिए वो दयालु है। अब जैसे समुद्र को तुलसी बाबा ने समुद्र की ही उन्होंने उपमा क्यों दी, उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि समुद्र विशाल है, वो इतना उसके अंदर पानी है कि उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं कि कहीं से उसे एक्स्ट्रा पानी मिले तो उसकी जो है विस्तार हो। जैसे नदियाँ स्वाभाविक रूप से मिलती हैं जाके समुद्र में, वैसे ही धन संपत्ति भी स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमें हमारे धर्म के अनुसार चलना होता है। दूसरा, हमको मनुष्य की
कोई हमारे साथ, हमारे से ऐसा कोई कार्य ना हो कि किसी को पीड़ा पहुँचे, क्योंकि पूरे विश्व में तो वही समाया हुआ है। और वो कहता है कि मेरी सेवा वही है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे धन से कर रहे हो, चाहे तन से कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो। हमारा जो संकट मोचन पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट है वो भी इस उद्देश्य को चल रहा है कि गौओं का पालन हम करें, लोगों को जो नहीं, जिनके पास जो है खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि वो आके प्रसादी ले सकें। दूसरा, जहाँ कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, वहाँ लोगों को सुविधा दे सकें, अस्पताल के लिए कोशिश कर रहे हैं। मंदिर की, क्योंकि स्वयंभू मूर्ति है, ये ट्रस्ट उसी को बेस करके चल रहा है और हनुमान जी की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। हनुमान जी की प्रेरणा मतलब दिव्य शक्ति की प्रेरणा से ही हो रहा है। जितना हो रहा है, लोग जो संभव है कर रहे हैं, हमारा परिवारजन भी उसमें मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, उसमें कोई बुरा भले की बात नहीं। लेकिन इस रूप में जो है इस संस्था के, इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष महेश पचौरी हैं, उनका एक पत्र निकलता है तेजस्वी दुनिया, वो उसमें उसका संपादन करते हैं, मैंने एडिटर वही हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों के लिए सुविधाएं ट्रस्ट के माध्यम से दे सकें। इसी पर वो निरंतर लोगों से मिलते हैं और लोगों को एडवाइस भी करते हैं कि वास्तव में कुछ धर्म कार्य करना है तो मंदिर है, निर्माण कार्य जारी है, उसमें कुछ सहयोग कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे इसलिए जो है ये बात कह रहे हैं कि हमें आप दें कुछ, वो तो ईश्वर आपको प्रेरणा देगा तो आप बिना सोचे ही बहुत कुछ कर सकते हैं, करेंगे तो उसका लाभ भी आप लेंगे। और जो करता है वैसा उसके अकाउंट में आता भी है, क्योंकि जो हम बोते हैं वही काटते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो आप अगर ऐसी वृत्ति है आपकी तो निश्चित रूप से आप लाभ लेंगे, ये सत्य है, 100% सत्य है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं लास्ट में आपको एक ऐसा जो टिप दूंगा कि हमारा धन फंसा हुआ है तो वो निकले कैसे। इसके लिए आपको एक कार्य करना है। और हमारा प्रभु तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं और वो दया का सागर भी है। अब वो टिप्स ये है, वो भी उसी की कृपा से श्रद्धालु लोगों पे जल्दी फलित होती है। एक धनिया पाउडर लीजिए, आप थोड़ा सा पाउडर लीजिए, एक 20 ग्राम पाउडर ले लिया, उसको आधा करके एक पुड़ी में अलग बांध दीजिए और आधा दूसरी पुड़ी में बांध लीजिए। और जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती हो वहाँ पहले उसका नाम लें और उसको बोलें कि जो भी नाम है उसका, मेरा धन आप मुझे वापस दीजिए। और ये कह के उस अग्नि में उसको जला दीजिए। और जो एक पुड़ी आपने निकाल के रखी है वो धन के, जहाँ भी आपका धन रखते हो वहाँ रख दीजिए। और फिर उसके बाद इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से उसका मैसेज आपको आना चाहिए। एक शुक्रवार को नहीं हुआ, दूसरे शुक्रवार को करिए, 2 3 4 5 तक करिए, लेकिन आपको निश्चित रूप से मैसेज मिलेगा कि मैं आपको दे रहा हूँ, इतना मेरे पास अरेंज हुआ है, मैं आपको देता हूँ और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग सदाचरण पे चलिए और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि आपने मुझे आज का दिन दिया है तो मुझे प्रेरणा भी दीजिए कि मैं आज सत्कार्य कर सकूं, सबके प्रति उदारता का भाव रखूं, सबके प्रति प्रेम का भाव रखूं। मेरे से कोई ऐसा वचन या कोई वाणी, ऐसे शब्द नहीं निकलें जिससे किसी को पीड़ा हो। और अपने कार्य पे जाइए, जहाँ तक वो ईमानदारी से करिए पूरा कार्य और सबके प्रति प्रेम बनाए रखिए, तो आपसे भी प्रेम, आपको भी प्रेम मिलेगा रिटर्न में, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये यूनिवर्सल का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि जो हम सोचते हैं, जो लोगों को करते हैं, जो देते हैं, ईश्वर या यूनिवर्सल हमको वही रिटर्न करता है। इसका ये आप करके देख लीजिए, प्रयोग करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हमारा जो है मंदिर, मैं चाहता हूँ हनुमान जी की मूर्ति क्या है, स्वयंभू मूर्ति है, उसका भी दर्शन करिए और प्रेयर कीजिए कि प्रभु आप हमको ये शक्ति दें और बुद्धि भी दें
कि अगर हमसे कुछ होता है तो आपको करें, तो उनकी कृपा के बिना ये भी संभव नहीं है। शायद आपकी कृपा होगी आपके ऊपर तो ही आपका मन होगा कुछ करने का, अगर किया तो मैं ज़्यादा तो कुछ बोलता नहीं। वैसे भी जो है श्रद्धा से वैसे भी परिक्रमा करके जो मांगते हैं वो देते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, ये आपका शायद आपसे ही वो अपेक्षा करते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत लोग पैसे वाले हैं जो चाहते हैं कि बहुत कुछ करें, ऐसे भी लोग मिले हम ये करवा देंगे, लेकिन उनको कभी मौका आया ही नहीं कुछ करने का। और दूसरे लोग जिनकी कोई संभावना नहीं थी वो बहुत कुछ करके चले गए। यही है प्रभु का विधान, वो किसकी सेवाएं लेता है और किसको क्या देता है ये वही जाने, उसका काम जाने। राधे कृष्ण।